22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के ठीक 2 महीने पहले फरवरी में अमेरिकी फर्म मैक्सर को पहलगाम और आसपास के इलाके के बहुत सारे ऑर्डर आने लगे। इसके बारे में द प्रिंट ने एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पब्लिश की है। दरअसल अमेरिका की मैक्सर कंपनी दुनिया भर में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस बेचती है। स्पेस से खींची गई ये तस्वीरें इतनी साफ होती हैं कि नीचे खड़े व्यक्ति का चेहरा भी आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें एक तस्वीर की कीमत 3 लाख रुपए तक हो सकती है। साथ ही साथ ये बात इस पर भी निर्भर करती है कि आप कितनी हाई क्वालिटी में इमेज चाहते हैं। जितनी हाई क्वालिटी में इमेज होगी, दाम भी उतना ही ज्यादा होगा। फंडा समझ गए, अब इक्वेशन समझ लीजिए। फरवरी 2025 पहलगाम अटैक के 2 महीने पहले अचानक से मैक्सर टेक्नोलॉजी को कई सारे ऑर्डर एक के बाद एक मिलने लगे और ये सिर्फ पहलगाम इलाके के लिए थे। ये सभी ऑर्डर अलग अलग तारीखों में 12, 15, 18, 21 और 22 फरवरी को दिए गए, जिनमें कुल 12 फोटो ऑर्डर किए गए। इसके बाद मार्च 2025 तक कोई ऑर्डर नहीं आया। इसके बाद सीधा 10 अप्रैल को एक और ऑर्डर मैक्सर को मिला। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद भी 24 और 29 अप्रैल को 2 ऑर्डर आए। ये तब आए जब हमले के बाद टेररिस्ट की तलाश तेज थी। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले भी तो ऑर्डर आते रहे हैं। तो बता दें कि इससे पहले सिर्फ 1.5 ऑर्डर ही हर महीने इस रीजन के लिए आते थे, लिहाजा कुछ तो गड़बड़ चल रही थी। इसमें पाकिस्तान का हाथ कैसे है वो भी समझ लेते हैं। दरअसल मैक्सर एक नई कंपनी को अपना पार्टनर बनाकर ऑनबोर्ड करती है। इस कंपनी का नाम था BSI, बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल। BSI एक प्राइवेट कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कराची में है। इसके फाउंडर ओबेदुल्ला सैयद है, जो एक सजा याफ्ता मुजरिम भी रह चुका है। दरअसल सैयद चोरी से हाई परफॉर्मिंग सॉफ्टवेयर अमेरिका से एजुकेशन के नाम पर खरीदता था और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को बेच रहा था। पाकिस्तान की ये एजेंसी एक्सप्लोजिव और न्यूक्लियर पार्ट को टेस्ट करती है और इसकी निगरानी में भी अहम किरदार निभाती है। लेकिन इस चोरी में उसकी एक गलती ने सैयद की पोल खोल दी और उस पर मुकदमा हुआ। इस वजह से सैयद ओबेदुल्ला को 1 साल की सजा US फेडरल कोर्ट ने सुनाई थी। ऐसे में मैक्सर टेक्नोलॉजीज पर भी सवाल उठता है कि उसने BSI और सैयद ओबेदुल्ला को ऑनबोर्ड करते हुए उसकी जांच पड़ताल तक करना जरूरी क्यों नहीं समझा, जबकि वह न्यूक्लियर जैसे सेंसिटिव मामले में इंफॉर्मेशन चोरी करने के मामले में जेल जा चुका था। वहीं जब द प्रिंट ने यह रिपोर्ट छापी तो मैक्सर ने कुछ ही देर में BSI को अपनी वेबसाइट से हटा दिया, लेकिन तब तक द प्रिंट इसके स्क्रीनशॉट सबूत के तौर पर ले चुका था। यदि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो तो कई और ऐसे सबूत मिल सकते हैं। अगर मैक्सर की बात करें तो ये भारत में रक्षा मंत्रालय और इसरो जैसी कई सरकारी संस्थाओं के साथ काम करती है। कम से कम 11 भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप और कंपनियां भी मैक्सर टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसको लेकर इसरो के एक वैज्ञानिक ने बताया कि सैटेलाइट सर्विलांस आज इंटेलिजेंस की रीढ़ बन चुका है। अगर ये इमेज गलत हाथों में गई तो नुकसान का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, जो कि रिटायर्ड होने के बाद इंडियन स्पेस एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने भी चेतावनी दी कि इन इमेजेस का कमर्शियली अवेलेबल होना एक बड़ा खतरा है। कुल मिलाकर ये एक नए तरीके का आतंकी हमला था जिसमें टेक्नोलॉजी के दम पर पुख्ता इनपुट जुटाए गए, जिसमें पाकिस्तानी सरकार और आर्मी दोनों शामिल थे। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को भी ऐसी कंपनियों पर सख्त निगरानी रखने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसे खतरों को टाला जा सके। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update.